हेलो गाइस, जिम कॉर्बेट ने इतनी लंबी इनिंग खेली है मैन ईटिंग टाइगर और लेपर्ड को मारने में। इतना लंबा कैरियर उनका रहा है। इस दौरान कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि जब शिकारी शिकार हो जाए। जो टाइगर और लेपर्ड हैं बहुत ही शातिर होते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पास से पलट जाए, यानी टाइगर और लेपर्ड उन पर हैवी हो जाए। वो सभी जीव जंतुओं की आवाज़ को पहचानते थे, उनके चलने के ढंग, शिकार करने के तौर तरीके वो सब जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि किस तरह से जंगल में जीव जंतु अपना व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपना बचाव करते हैं, किस तरह से शिकार करते हैं। उनकी आदतें, उनके व्यवहार के बारे में बहुत नॉलेज था जिम कॉर्बेट को। इतनी लंबी इनिंग्स खेली मैन ईटर्स को मारने के कैरियर के दौरान, तो ये उनका जो नॉलेज था जीव जंतुओं का, जंगल का, ये इनके बहुत काम आया। लेकिन क्या इससे अलग भी कोई चीज़ थी जिसने कई मौक़ों पे उनकी जान बचाई, जबकि ज़िंदगी और मौत के बीच बस थोड़ा सा ही फासला था। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, वो कौन सी चीज़ थी और आउट ऑफ द वर्ल्ड एक चीज़ जिसकी वजह से उनकी कई बार जान बची। आज बात करते हैं सिक्स सेंस के बारे में। चलिए आज का टॉपिक यही है, सिक्स सेंस, अंतर्ज्ञान। इसको डिक्शनरी में अंतर्ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। टेलीपैथी कह लीजिए, इसे ऑकल्ट कह लीजिए, आभास कह लीजिए, या आगाज कह लीजिए, किसी चीज़ के होने का पहले से, ख़ास तौर पे किसी खतरे का पहले से आभास हो जाना। आज की वीडियो का सब्जेक्ट यही है। चलिए जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ये कौन सी चीज़ थी जिसने जिम कॉर्बेट की जंगल में कई बार जान बचाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना से शुरू करता हूँ। तो जिम कॉर्बेट जब मोहन मैन ईटर के पीछे थे, यानी उसको मारने के लिए अभियान पे थे, तो उस घटना का जिक्र करते हैं। जिम कॉर्बेट का जो घर था, जो गर्मियों का घर था, वो हल्द्वानी के पास काला डूंगी में था। तो वो लिखते हैं कि मेरे घर से 18 मील दूर बहुत लंबा रिज है जो करीब 9000 फीट तक जिसकी हाइट है, और वो रिज एक के बाद एक गिरता है कोसी नदी की तरफ। और वहाँ पे उसके पास ही ये मोहान का एरिया है, और वहाँ पे वो गांव है काठ का नौला। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में काठ का नौला नाम दिया है, लेकिन वो आजकल उसका नाम है काठ की नाव। उस गांव के आसपास की ये घटना है। तो जिम कॉर्बेट का यही काम था कि सुबह शाम वो भैंस को बांधते थे और वेट करते थे कि वो मैन ईटर उसको मार दे, ताकि उनको उसके ऊपर बैठ के मैन ईटर को मारने का एक मौका मिल सके। तो उनका काम यही होता था कि शाम को बांध के आते थे, सुबह जाके चेक करते थे कि जो बफेलो जो बांधी है वो किल की गई है या सही सलामत है। तो ऐसे एक दिन वो उसको चेक करके, जब अपनी भैंसों को चेक करने गए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो एक बैंड पे आगे एक रॉक्स हैं बड़ी ऊंची। जैसे ही वो रॉक्स से नज़दीक आए तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे रॉक्स पे उनके लिए एक खतरा है बैठा हुआ। यानी उनको ये लगा कि टाइगर उन रॉक्स पे है। रॉक्स के ऊपर थोड़ी ज़मीन थी समतल, उस पर घास उगी हुई थी, उनमें टाइगर बड़े आराम से बैठ सकता था। और जब तक कि कोई आदमी उस रॉक के बिल्कुल सामने ना आ जाए, तब तक वो उसको देख भी नहीं सकता था। इस तरह की लोकेशन थी। तो बहुत ही खतरनाक वो रॉक्स थी, क्योंकि उन पर अगर टाइगर बैठ के वेट करे आपकी, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि आप फेस टू फेस उस रॉक के सामने ना आ जाए। उस घटना को जिक्र करते हुए जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, ना किसी पक्षी ने या किसी जानवर ने, जो कॉल करते हैं टाइगर को देख के, ऐसी कोई आवाज़ हुई थी जिससे कि मुझे ये एहसास हो कि टाइगर वहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो लिखते हैं, और मैं इस जगह से रोज़ गुजरता हूँ बिना किसी बेचैनी के साथ। लेकिन आज पहली बार उनको, जैसे ही वो उस मोड़ पे काट के रॉक के सामने पहुँचे, 20-30 गज की दूरी पे, जहाँ से वो रॉक्स दिखाई देनी थी, उन्हें अपने अंदर बेचैनी महसूस हुई और उनको एहसास हुआ कि वहाँ पे डेंजर उनके लिए बैठा हुआ है, यानी मैन ईटर वहाँ पे वेटिंग फॉर हिम। सूरज ढलने में कोई आधा घंटा बाकी था, यानी आखिरी लाइट जो थी आधा घंटा की और थी। वो लिखते हैं कि अगर दिन का समय होता तो मैं वापस सर्कल काट के ऊपर से चेक करता कि वहाँ पे टाइगर है या नहीं है। और इस तरफ जो था बहुत सघन घास फूस जंगल का एरिया था, उसमें से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा खतरे को दावत देना था। तो उन्होंने फैसला किया कि अब सावधानी के साथ यहीं से निकलना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि वो राइफल अपने हाथ में लेके, और उनकी नज़रें उस रॉक्स पे थी कि कोई मोमेंट वहाँ हो तो वो पकड़ सकें। और वो ये जानते थे कि उन्होंने अगर एक सेकंड के लिए वहाँ से अपनी नज़रें हटाई तो अटैक उन पर हो सकता है टाइगर का। तो वो बिल्कुल सड़क के इस तरफ रॉक्स थी, इस तरफ गहरी खाई थी, 8 फुट चौड़ा वो रोड था। तो वो बिल्कुल रोड के किनारे पे आ गए और उन्होंने चलना स्टार्ट किया राइफल हाथ में,
और नज़रें उस रॉक की तरफ। तो वो चल इस तरह से रहे थे, राइफल हाथ में, फेस वहाँ पे, यानी नज़रें वहाँ रॉक्स पे, नीचे वो नहीं देख रहे थे। 8 फुट चौड़ा रोड था, इस तरफ खाई थी, रोड के बिल्कुल किनारे पे चल रहे थे ताकि दूरी बनी रहे। इन केस टाइगर उन पर जंप करता है तो वो थोड़ी सी दूरी उनको मिल सके। तो वो चल कैसे रहे थे, वो एक एक पैर बढ़ा रहे थे और उस पैर से वो फील कर रहे थे ज़मीन को कि ज़मीन है, ऐसा तो नहीं है स्लाइडिंग हो जाए, पीछे की तरफ गिर जाए वो। और इस पोजीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो वो लिखते हैं कि मैंने कोई मूवमेंट नहीं देखी, कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसके बावजूद मुझे पता था कि वहाँ पे मैन ईटर मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ, ये जिम कॉर्बेट की ये छठी इंद्री जो थी, इसके बारे में उन्होंने कई जगह और भी जिक्र किया है, लेकिन वो ये लिखते हैं कि मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता हूँ। ये जो सिक्स्थ सेंस है, ये जो छठी इंद्री है, ये जो अंतर्ज्ञान है, जो अचानक पूर्वाभास किसी खतरे का हो जाता है, उनको हुआ है कई मौक़ों पे, इससे उनकी जान बची है, नहीं वो मैन ईटर के चंगुल में फंसने से बच गए हैं इस सिक्स सेंस के जरिए। वो लिखते भी हैं कि ये एक बहुत रियल भावना है जो मुझको महसूस हुई कई जगह पे, कई बार, और उनको आने वाले डेंजर का या सामने बैठे डेंजर का एहसास हो गया, समय से पहले ही पूर्वाभास हो गया। लेकिन वो लिखते हैं कि इसके कोई साइंटिफिक ऐसे एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस अपनी बुक में भी नहीं किया, उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि कोई साइंटिफिक प्रूफ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इसका उनको, यानी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो इस भावना के बारे में ये है क्या। बार वो लिखते हैं लेकिन ये है कुछ, समथिंग इज़ देयर, जिसको वो सिक्स सेंस का नाम देते हैं। तो उसी अजीबोगरीब पोजीशन से चलते हुए, फेस उधर, ज़मीन को पाँव से फील करके आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे स्लोली केयरफुली जिम कॉर्बेट रॉक की तरफ बढ़ने लगे। और टाइगर को मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपना फेस, नज़रें वहीं लगाए रखी जो कि उस रॉक के ऊपर था, घास में छुप के बैठा हुआ था, ऊपर घास थी। उसको मौका नहीं मिला क्योंकि जिम कॉर्बेट ने नज़रें वहाँ से हटाई नहीं। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी उन्होंने अपना गार्ड ड्रॉप नहीं किया, यानी सावधानी को नहीं छोड़ा और टाइगर को चांस नहीं दिया। वो लिखते भी हैं, मैं इस अजीबोगरीब पोजीशन में रॉक की तरफ मूव कर रहा था, पाँव से ज़मीन को फील करते हुए कि पीछे ना गिर जाए वो खाई में। अटैक का खतरा था अगर वो वहाँ से नज़रें हटाते तो वो ज़मीन को फील कर रहे थे पाँव से, इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे। तो इस तरह से चलते चलते जब वो उस रॉक के सामने आ गए, तब सामने एक हिरन जो वहाँ पे घास वास खा रहा था, वो भागा एकदम तेज़ी से चिल्लाते हुए। तो ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ देख लिया टाइगर को, और वो निकल गया। और उसके कुछ देर बाद ही जिम कॉर्बेट को एक हल्की गुर्राहट की आवाज़ आई टाइगर की। तो समझ गए कि टाइगर का हमला क्योंकि विफल हो गया है, टाइगर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि जिम कॉर्बेट बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चल रहे थे और उन्होंने अपना गार्ड ड्रॉप नहीं किया, नज़रें नहीं हटाई टाइगर की तरफ से। तो टाइगर ने भी उनके ऊपर जंप नहीं की, अटैक नहीं किया। तो वो ही उसकी विफलता की गुर्राहट, जो हल्की सी निराशा में जो टाइगर का होता है, वो गुर्राहट की आवाज़ उनको सुनाई दी। तो वो कहते हैं टाइगर भी सेफली बच गया, क्योंकि टाइगर भी मारा जा सकता था अगर जिम कॉर्बेट इतना उसके पास नहीं होते तो वो मैनेवर करके टाइगर को शूट कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान की उस वक्त लाले पड़े हुए थे। तो टाइगर भी बच गया और जिम कॉर्बेट भी सेफली उस जगह से पास कर गए। तो ये एक घटना है जिसको जिम कॉर्बेट ने जिक्र किया है। मोहन मैन ईटर के इनकाउंटर करते वक्त अभियान पे जब वो थे, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे बिना किसी आवाज़ के, बिना कुछ देखे, बिना किसी पक्षी की कॉल के, बिना किसी हिरन या किसी और जानवर की कॉल के, उनको अपने आप ही एहसास हो गया था कि उन रॉक्स के ऊपर खतरा है, टाइगर वहाँ पे है। जबकि उसी एरिया से वो रोज़ डेली आ रहे थे। उन्होंने लिखा है कि मैं वहाँ से रोज़ ही आता था और मुझे बिना किसी चिंता के मैं वहाँ से क्रॉस कर जाता था। आज पहली बार जैसे ही मैं उस मोड़ पे पहुँचा, सामने रॉक्स थी, उनको क्लियर कट ये अंदर ही अंतर्ज्ञान हो गया, एहसास हो गया। तो ये सिक्स सेंस ही हुई ना। जिम कॉर्बेट इसके बारे में इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। वो लिखते भी हैं कि ये बहुत ही रियल सेंस है जो मुझे फील हुआ है कई बार, और जिसने मेरी जान बचाने में भी कई बार मदद की है। ये जो सेंस है, सिक्स सेंस, ये बिल्कुल रियल है और इन्होंने इसको कई बार महसूस किया है, कई बार उनकी जान बची है इसके ज़रिए, और कई खतरों से उनको पहले से ही सिक्स सेंस के ज़रिए आभास हो गया है कि सामने खतरा है। लेकिन वो ये लिखते हैं अपनी बुक में कि मैंने इसका ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं किया, इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि इसका ये क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, ये सेंस, ये पूर्वाभास किस तरह हो जाता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। कोई साइंटिफिक जो
एविडेंस इस तरह का ये क्यों होता है, ऐसा कुछ उनके पास था नहीं, इसलिए वो इसको डोज कर गए। सिर्फ कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया है। चंपावत टाइगर के बारे में भी लिखते हैं वो कि जब वो एक लड़की का कटा हुआ पैर था, टाइगर हमले में घायल, उसकी वो जांच कर रहे थे, राइफल उन्होंने सामने रखी हुई थी और बैठ के वो जांच कर रहे थे उसके पाँव की किस तरह के घाव हैं। तभी उनको अचानक एहसास हुआ कि मैं बहुत ही गंभीर संकट के बीच में फंस गया हूँ। तो उन्होंने जैसे ही अपनी राइफल उठाई, उन्हें सामने से गड्ढे में कुछ मिट्टी गिरती नजर आई, जिससे बाघिन की वहाँ पे टाइग्रेस की उपस्थिति का उनको भान हुआ, यानी एहसास हुआ कि टाइग्रेस यहीं पे बैठी थी, कुछ मिट्टी वहाँ सरकी। खतरे का उनको एहसास हो गया। इससे पहले कि टाइग्रेस उन पर अटैक करती, उनको खतरे का एहसास हो गया, उन्होंने राइफल उठा ली और टाइग्रेस शायद वहाँ से हिल गई होगी, वो मिट्टी वहाँ से गिरी, तो वो मिट्टी के सरकने से उनको मालूम पड़ गया कि टाइग्रेस वहाँ पे थी। तो यहाँ पे भी उनको एहसास पहले ही हो गया, कुछ सेकंड पहले ही, इससे पहले कि टाइग्रेस उन पर अटैक करती। लिखते हैं कि जो चीज़ इसको यानी एक्टिवेट करती है, वो चीज़ अत्यधिक तनाव भी हो सकता है, और मैन ईटर के पीछे जाते वक्त तो खतरा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता ही है, तो उस टाइम ये शायद अपने आप एक्टिवेट हो भी जाती है। और जिम कार्बेट को तो ये सिक्स सेंस उनकी जो थी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और उनको आने वाले खतरों के बारे में कई बार सावधान कर देती थी। एक घटना और है, चौगढ़ मैन ईटर को मारते वक्त भी एक घटना हुई थी, जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ। चौगढ़ मैन ईटर का शिकार करते वक्त तो वो लिखते हैं कि मेरे हाथ में राइफल थी फंसी हुई, और वो स्मोकिंग कर रहे थे रॉक के ऊपर बैठे हुए। अचानक ही उनको एहसास हुआ कि टाइगर यानी टाइगर आ चुका है। टाइगर कहीं से भी आता उनको दिखता, लेकिन उनको एहसास था कि टाइगर फिर भी आ चुका है, और वो और कहीं से नहीं हो सकता था, क्योंकि वो सब जगह से देख सकते थे। सिर्फ जिस रॉक पे बैठे थे वो समझ गए कि इसी रॉक के नीचे टाइगर आ चुका है। तो यहाँ पे भी उनको पहले से ये आभास हो गया कि टाइगर उसी चट्टान के नीचे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक अनुभव कांडा मैन ईटर को मारते वक्त यानी उस अभियान के दौरान भी उनको हुआ था। वो लिखते हैं कि जब सामने की झाड़ियों में टाइगर था, किसी को नहीं पता था, उनको 15-20 मिनट पहले ही ये एहसास था कि यहाँ पे टाइगर है, और 15-20 मिनट बाद टाइगर कवर छोड़ के यानी झाड़ियों की उससे निकल के सामने खुले में आया, तब पता चला कि टाइगर है यहाँ पे, लेकिन उनको 15 या 20 मिनट पहले ही एहसास हो गया था कि यहाँ पे टाइगर है। तो ये घटना क्यों होती है? ये जंगल में होती है या वैसे भी हो सकती है, या जब किसी इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा आ जाता है, ये भावना तभी एक्टिवेट होती है, या ये हमेशा होती है? ये एक शोध का विषय है। अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, बट हो सकता है आगे चल के इसका साइंटिफिक प्रूफ भी हो जाए, कोई साइंटिफिक एविडेंस भी आगे चल के इसका आ जाए। अभी तक नहीं है, बट ये रियल फीलिंग है। ये जिम कार्बेट इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये बहुत ही रियल फीलिंग है, ये बनावटी नहीं है, ये होता है उनके साथ, ये कई बार हुआ है। इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कभी कि आप सोच रहे हैं गाना आ जाए, अचानक वही गाना आ जाता है जो आप सोच रहे हैं। मेरे साथ तो हुआ है। तो ये टेलीपैथी, अकुल्ट, ऐसी कई चीज़ें इसकी ब्रांचेज हैं इसी की, सिक्स सेंस की, जिसको कि अभी तक पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। साइंस भी इसको नहीं मानता है, क्योंकि इसके अकाट्य प्रूफ, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसके पक्ष में अभी तक है नहीं, तो इसलिए इसको साइंस तो मानता नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ साइंस मानता नहीं है वो चीज़ है नहीं, हो सकता है कल को ये भी प्रूफ हो जाए। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं ये सिक्स सेंस के बारे में, तो बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सी ऐसी लेख हैं, बहुत सी बुक्स भी हैं इसके बारे में, आप उनको पढ़ सकते हैं। और आपके कुछ विचार हैं इस बारे में तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में लिखिए। अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के किसी नए पॉइंट्स को उठाते हैं जिम कार्बेट के बारे में, जो अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता ये पॉइंट भी सिक्स सेंस वाला अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे हाईलाइट किया है। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे अनछुए पॉइंट्स जो ज़्यादातर लोगों ने हाईलाइट नहीं किए हैं, यूट्यूब पे तो है ही नहीं, उन्हीं को उठाता रहूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।